राम राम दोस्तों, मेरा नाम है महेश गुर्जर और आप लोग स्वागत है मेरे चैनल महेश गुर्जर ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं अपने एक भैया से मिला। उन्होंने मुझे एक सीख दी जो कि बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आज जो मैंने उनसे सीख ली है, उसके बाद मुझे लगता है कि हाँ, हम लोग ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं। दोस्तों, बात कुछ ऐसी थी कि उन्होंने मुझे अपनी एक स्टोरी सुनाई अपनी उनकी लाइफ के ऊपर। उनके पास आज मैं काफ़ी टाइम बैठा रहा तो उन्होंने मुझे बताई कि ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों, मुझे उस चीज़ से एक पॉइंट मिला जिस पे मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। तो दोस्तों, बात ये थी कि यार, टाइम की वैल्यू करना सीखो यार। टाइम की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपनी लाइफ में टाइम की वैल्यू नहीं करते बिल्कुल भी। टाइम की वैल्यू करना सीखो यार दोस्त, क्योंकि टाइम की वैल्यू हम लोग नहीं करते ना। तो अभी हमारा वक्त है, अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हमारी एज इतनी नहीं हुई है, लेकिन जिन लोगों की एज हो चुकी है ना, उन लोगों से मिलो। वो लोग जिन लोगों ने अपनी लाइफ में जो करना चाहा वो कर चुके हैं, वो लोग तो खुश हैं। लेकिन जिन लोगों वो और भी काफ़ी लोग हैं, 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते, बहुत पैशनेट थे अपने कामों के लिए, लेकिन फिर भी उनसे गलती क्या हुई, उन्होंने अपने टाइम की वैल्यू नहीं की। उन्होंने अपने टाइम को गंवा दिया। आज वो बड़े दुखी होते हैं और ऐसे ही एक व्यक्ति से मैं आज मिला हूँ। इसलिए मैं दोस्तों ये बोलना चाहता हूँ कि टाइम की वैल्यू करना सीखो, क्योंकि उस बंदे ने जो अपनी स्टोरी सुनाई ना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती हुई है उनकी लाइफ में और वो टाइम कभी लौट कर नहीं आता। सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम इज़ द मोस्ट अनमोल थिंग इन दिस वर्ल्ड। टाइम बहुत ही अनमोल चीज़ है। टाइम अगर एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता, चाहे आप दुनिया जहाँ की दौलत हो, लेकिन आप उस चीज़ को वापस नहीं ला सकते। तो दोस्तों, चक्कर ये कुछ ऐसा है कि उन्होंने मुझे बताया कि वो ये जैसे टीनेज थी जब उनकी 17-18 साल की समथिंग, तो उन्होंने भी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। फिर उनका सपना था कि वो एक सपना ये था कि उनका मतलब बॉलीवुड जाने का सपना था, एक्टिंग करने का और सब चीज़ें। तो दोस्तों, और संगीत वंगीत का भी उनको शौक था। तो उन्होंने वो एक्टिंग क्लास वगैरह बोले शुरू से घर वालों से छिप के उन्होंने ज्वाइन किया, सारी चीज़ें करने लगे। लेकिन दोस्तों, फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो अच्छे करने लगे, सारी चीज़ें पैशनेट हो गए। लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद क्या किया कि अपने टाइम की वैल्यू करना छोड़ दिया। किस तरीके से कि जो किसी दिन जा रहे हैं, किसी दिन दोस्तों के साथ वहीं से बंक मार के दूसरी जगह चले गए। मतलब खुद का जो सपना है, जहाँ सीखने जा रहे हैं एक्टिंग, वहाँ 2-4 महीने किया अच्छे से। फिर वहाँ के बाद वो कहीं अपने दोस्तों के साथ ऐसी संगत मिल गई उनको, उन दोस्तों के साथ वो अपनी एक्टिंग क्लास बंक करने लगे, सारी चीज़ें। और फिर अपना धीरे धीरे समय निकालते गए, टाइम की वैल्यू नहीं की। ऐसे ही करते करते उन्होंने 5-6 साल निकाल दिए। और 5-6 साल में उन्होंने मतलब 17-18 साल से स्टार्ट किया, 6 साल 24-25 साल के हो गए वो। उसके बाद उन्होंने वो समय निकाल दिया। फिर घर वाले पीछे पड़ गए कि अब तू क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो वो फिर शादी वादी के भी चोचले होने लगे। तो घर वालों ने उनको बोला कि तूने 5-6 साल कर ले लिया अपनी लाइफ में, लेकिन तूने किया क्या, करके क्या दिखाया? कुछ नहीं करके दिखाया। तो वो चीज़ भी हुई उनके साथ। तो उसके बाद उनको वो शादी कर दी गई, घर वालों ने उनकी शादी के बाद फिर वो घर गृहस्थी में फंस गए। और आज उनकी एज है 35-36 साल। तो वो अब अपनी फैमिली में इतने ब्लॉक हो चुके हैं कि अब थोड़ा छोटी सी कोई जॉब करते रहते हैं और अपने घर का खर्चा चलाते रहते हैं, बस इतना है। तो आज मैं उनसे ऐसे अचानक मिल गया, तो उन्होंने बैठे थे तो मैं ऐसे ही बैठा था, गप्पे लड़ा रहा था। तो उन्होंने मुझे को बोला कि यार, तू तो कुछ कर रहा है जैसे मैं कुछ काम करता हूँ। तो बोले तेरा तो कुछ सपना है वो, तो तू अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहा है? तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए टोका, क्या तू अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहा है यहाँ पे? तो मैंने कहा भैया, मैं तो ऐसे बैठने आ गया। बोले ऐसे ही नहीं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा। बोले ऐसे ही नहीं, ऐसे ही करते करते पूरा टाइम निकल जाएगा तेरा। अभी तेरे पास है टाइम, तू कर ले, नहीं तो तू हमारी तरफ फिर रोएगा। तो उन्होंने बोला ऐसे ही कुछ नहीं होता, तू अपना टाइम ख़राब मत कर और अपने काम पर फोकस कर, जो भी करता है। तो मुझे उनसे बात करके समझ में आया कि हाँ भैया, टाइम एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब हम लोगों की लाइफ में एक बार जो चला जाएगा टाइम, तो वो वापस नहीं आता है। तो मुझे लगा कि मुझे वहीं से इंस्पिरेशन मिली कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आप लोग शेयर ज़रूर करूँ। तो
तो मैं वही चीज़, तो यार दोस्तों एक काम करें, जो भी देख रहे हो इस वीडियो को मेरी को, टाइम की वैल्यू करना सीखो यार। और एक और चीज़ आप लोगों से तो बोल ही रहा हूँ, और जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को इस चीज़ की हमेशा जानकारी दें, टाइम की वैल्यू बचपन से सिखाना स्टार्ट करें। क्योंकि इंडिया में ये बहुत बड़ी चीज़ है कि माँ बाप टाइम की वैल्यू नहीं कराते, इसीलिए बच्चे लोग बाग, जैसे हम लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा, जैसे मम्मी किसी चीज़ की कह रही हैं या कोई भी कह रहा है, तो हम किसी काम की है तो हम लोग भी बोलते हैं आज नहीं कल कर देंगे, कल नहीं परसों कर देंगे, मतलब टाइम पर वो काम नहीं करेंगे डांट फटकार से। तो पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि यार अगर बोलते हैं किसी काम की तो उस काम को करवाओ उसी वक्त, अब मना करता है तो फिर भी कराओ। अब एक और दोस्त है मेरा ऐसी चक्कर, मेरा खास फ्रेंड है, वो क्या है, मैं उसको 1 साल से देख रहा हूँ, वो हमेशा बोलता है कि मुझे जिम जाना, बॉडी कम हो गई है वो, और लेकिन जिम जाता नहीं है, बोलता कल जाऊँगा, और बहाने मारता रहता है कि सोमवार से जाऊँगा, 1 तारीख से जाऊँगा, फलाने तारीख से जाऊँगा, फलाने वार से जाऊँगा, लेकिन जाता नहीं है। तो वो क्या टालता रहता है। क्या होता है, एक अपना साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है कि हम अगर किसी चीज़ की मन में, जैसे किसी चीज़ की मेरे मन में मतलब ख्याल आया, जैसे मेरे मन में वीडियो बनाने का ख्याल आया, तो मैंने तुरंत वीडियो बनाई, समझ रहे, तो वो मैंने बना ली। और अदरवाइज़ अगर मैं इसको 1-2 दिन के लिए टाल देता तो वो वीडियो नहीं बन पाती। वही सेम फैक्टर है, अगर हम किसी काम के लिए दिमाग में रख लें कि हाँ हमें ये करना है, तो दिमाग ऑटोमेटिक उस काम को करवा देता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, आज नहीं यार कल कर देंगे, कल नहीं यार परसों। तो दोस्तों हमेशा यार इस चीज़ की वैल्यू करना सीखो टाइम की, क्योंकि आज जो टाइम है वो कल नहीं होगा। माँ बाप आज हैं आपके, आज आपको डांट रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो आज हैं, कल वो माँ बाप नहीं होंगे। उस वक्त जब वो माँ बाप नहीं होंगे, उस वक्त आप परेशान होंगे, तो आपको माँ बाप की उन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान आएगा, और फिर आप खुद बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। जैसे वो भैया हो गए थे, उनके माँ बाप भी बहुत उन्हें डांटते, लेकिन वो नहीं माने, वो उन्होंने अपना समय ख़राब करते गए, तो वो चीज़ है। तो इसलिए दोस्तों यार थोड़ा इस टाइम की वैल्यू करना सीखो। और कबीरदास जी ने भी तो कहा है अपने दोहे में, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुर करेगा कब। मतलब कल कोई काम करे, उन्होंने तो, जैसे हम लोग तो आज के काम को कल पे डालते हैं, कल के काम को परसों पे डालते हैं, उन्होंने तो ये सीख दी है अपने दोहे में कि कल करे तो आज कर, कल का काम हो तो आज कर ले, वो आज करे सो अब, एट ए टाइम कर, पल में प्रलय मीन्स कि पल कब निकल जाता है समय, जब पता नहीं चलता, और समय निकल जाता है, फिर बाद में जो दुखी होते हैं उसको प्रलय ही बोला जाता है यार। तो पल में प्रलय होगी, बहुर करेगा कब, फिर परेशान होगा। तो इसलिए दोस्तों मेरी इतनी गुजारिश है आप लोगों से, मुझे लगा इस टॉपिक में वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर किसी की मदद होती है इस चीज़ से, और मैं बोलता हूँ यार कि छोड़ो यार, समय ख़राब मत करो, जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें मन लगा कर काम करो, और कोई भी अपना फोकस्ड इतने हो जाओ कि अपने दिमाग को इतना सेटअप कर लो कि भाई हमें इससे हटना नहीं है। भाई मनोरंजन करो, दोस्तों के साथ भी घूमो फिरो, वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी है लाइफ में, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी लाइफ का। लेकिन यार इतने मत ब्लॉक हो जाओ कि अपने काम को छोड़ के अब दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो, और फिर अपना समय निकल जाएगा उस काम का, फिर कल क्या करोगे यार उस काम में। जैसे मान के चलिए किसी की शादी आपके घर में, आप शादी की पूरी प्रोग्राम पूरी तैयारी वगैरह करनी है, और वो शादी की तैयारी आप अगर 31 तारीख की शादी है, मान के चलिए किसी भी महीने की ले लो, 31 तारीख की शादी है, और आप उस शादी को निकल जाने दो। जैसे 31 तारीख तक आपको सारी अरेंजमेंट करनी है, शादी कैसे भी करके करवानी है, जिसकी भी शादी आपकी हो। अगर आप 31 तारीख तक अरेंजमेंट नहीं करोगे और 1 तारीख को करोगे तो वो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि शादी 31 तारीख की है। तो वही चीज़ है दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ का एक निर्धारित टाइम होता है, एक फिक्स्ड टाइम है, उस टाइम पर आपको वो चीज़ करनी है। इसलिए टाइम की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और पैसा भी टाइम के सामने बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि पैसे से आप टाइम नहीं खरीद सकते हो, समझे ना। टाइम किसी व्यक्ति का टाइम ही पैसा, हम सभी का टाइम अपना पैसा होता है कि आज हम अपना टाइम किसी चीज़ में दे रहे हैं, जैसे किसी काम को करने में लगा रहे हैं, हम उसमें इतने निपुण हो जाते हैं कि हमारा टाइम आगे चल के वो टाइम हमें पैसा देता है। जैसे एक हुसैन नाम करके एक पेंटर हैं,
जो पेंटिंग्स बनाते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में 30 साल 40 साल जो भी दिया उसमें उन्होंने दिया था। तो उन्होंने निपुण हो चुके, वो एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के, उनके बराबर आज कोई नहीं है। तो उन साहब ने, हुसैन जी ने, आज वो अगर अपनी किसी भी पेंटिंग को बनाते हैं 1 मिनट या 2 मिनट में, वो इतनी जल्दी वो बनाते हैं किसी भी पेंटिंग को। उस पेंटिंग की आपको पता है कीमत कितनी होती है? बिलियन ऑफ डॉलर जाती है उनकी कीमत। 1-2 मिनट की पेंटिंग बनाई हुई बिलियन ऑफ डॉलरों की बिकती है। तो दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने अपना टाइम पहले दे चुके हैं, वो अपनी चीज़ में, अपने काम में बहुत फोकस थे, इसलिए उनका टाइम उनको पैसा कमा के दे रहा है, वो भी 1-2 मिनट है, क्योंकि उन्होंने 30-40 साल अपने काम में बहुत फोकस होकर दिया है। उन्होंने अपने टाइम की वैल्यूज़ की, इसलिए उनका टाइम उनको कमा कर दे रहा है। इसलिए कहते हैं कि पैसा भी छोटी चीज़ है टाइम के आगे। जैसे वॉरेन बफेट जी हैं, अमेरिका के वॉरेन बफेट जी आज वर्ल्ड के शायद 4 या 5 नंबर पे है सबसे रिचेस्ट मैनों में ऑन दिस अर्थ। तो वॉरेन बफेट जी का क्या है, वो शेयर मार्केट के इतने बड़े बादशाह हैं कि आज उनके साथ कोई बैठे नहीं, 5 मिनट का उनका टाइम लेने के लिए, एक सलाह लेने के लिए करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करते हैं। तो दोस्तों उन्होंने अपना टाइम दिया अपने काम में, हुसैन जी की तरह। उसी तरह मैं दोस्तों आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि अपना टाइम अपने काम कर दो, जो भी आपको बनना है, जो भी आपका करियर फ्यूचर प्लानिंग जो भी है आपकी, उस काम में अगर आप अपना टाइम देंगे तो दोस्तों आपका टाइम कुछ समय बाद जब आप सक्सेस पा जाओगे, उस कुछ समय बाद आपका 1-2 मिनट भी जो टाइम है आपका, वो आपका पैसा कमा के देगा, मतलब वैल्यू में बदल जाएगा। इसलिए टाइम इज मस्ट, टाइम बहुत कीमती चीज़ है। तो दोस्तों बस इतना ही मुझे बताना था, और अगर किसी को इस वीडियो से फ़ायदा होता है तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करना यार। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो वो भी मुझे बताना। लाइक और सब्सक्राइब की मैं नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ कमेंट और शेयर की बोलता हूँ। मेरी वीडियो को शेयर करो दबाकर और कमेंट करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलते हैं। और हाँ दोस्तों यार, कोई भी नीडी बंदा आपको मिले किसी भी तरीके से, जॉब से, हेल्थ से, मतलब किसी भी चीज़ से, अगर वो परेशान है, भूखा है, उस पर जॉब नहीं है, अगर वो हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपसे कुछ भी 1% भी अगर थोड़ी बहुत भी अगर उसकी मदद बनती है तो दोस्तों प्लीज़ उसकी मदद करना, क्योंकि भगवान ने अगर आपको करने लायक बनाया है तो आप जरूर करें। और हाँ, इस चीज़ का बखान ना करें, शो ऑफ ना करें, इस चीज़ को बड़ी साइलेंटली करें। मैं जो नहीं बोलता है किसी बंदे को 1 लाख की जरूरत तो आप 1 लाख दें, आप पे 10 रुपये 1 रुपये दो उसको। आप जो चीज़ मैं आपसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वही चीज़ आप और लोगों के तक फॉरवर्ड करना। 1 रुपये एक बंदा देगा, 1 लाख लोग अगर 1 रुपये देंगे उस बंदे की मदद हो जाएगी और किसी पे वजन नहीं पड़ेगा। ईश्वर आपकी उस 1 रुपये से 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ और अनगिनत पैसों से आपकी मदद करेगा, क्योंकि आप दूसरे की मदद करोगे। इसलिए दोस्तों जितना हो सके भूखे को खाना खिलाओ। अगर कोई भूखा है, कोई किसी भी चीज़ का नीडी है, अगर आपके पास वो चीज़ है आप उसका कर सकते हो तो प्लीज़ करो यार दोस्तों, क्योंकि ईश्वर, आप दूसरों की मदद करेंगे, ईश्वर आपकी मदद करेगा। और कुछ नहीं है इस संसार में, ईश्वर वही है जो दूसरों की मदद करता है, वही ईश्वर उसकी मदद करता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।